बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़मी आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाज़िर हूँ। और यहाँ पे मैं अर्ज़ ये करूँगा कि ये कादियानी मुनाज़रा ग्रुप है, इसको ख़ुद भी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी इसमें लाजमी तौर पे ऐड करें। और ये हमारा यूट्यूब का जो चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, इसको लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आप यहाँ पर एक वीडियो अभी हमारी अपलोड हो रही है, KT 305 नंबर है और नाम इसका हमने रखा है मसीह मऊद गालम गलोच। तो चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दिन रात मुसलमानों को गालियाँ दिया करता था, इस हवाले से ये लेक्चर है हमारा, लाजमी सुनिएगा। इत्तेफाक की बात यह है कि ये वीडियो भी अपलोड हो रही है और व्हाट्सएप के ऊपर हमारा जो ग्रुप है ख़त्म नबूवत फ़ोरम लाहौर, हमारे ख़त्म नबूवत फ़ोरम के तहत तमाम पाकिस्तान के शहरों के ग्रुप अलग अलग कर दिए गए हैं। तो ये जो लाहौर वाला ग्रुप है, इसमें 2 कादियानी मुरब्बियों से गुफ्तगू हो रही थी और इल्मी गुफ्तगू, और जिस किस्म की इल्मी गुफ्तगू हुई है वो अभी मैं आपको सुनाता हूँ और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कादियानी मरज़ई मुरब्बी जो होते हैं वो किस किस्म की इल्मी गुफ्तगू करते हैं और किस किस्म की तबलीग करते हैं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर उठने वाले इतराज़ात के जवाबात वो किस तरीके से देते हैं। अपने मज़हब जमात अहमदिया की तबलीग ये कादियानी मुरब्बी लोग किस तरीके से करते हैं वो आप सुन लें, ये लाजमी सुनिएगा, पूरी गुफ्तगू सुनिएगा। यहाँ 2 मुरब्बियों से गुफ्तगू हुई है, वो 2 सुन लें। ये पहली ऑडियो ये मुरब्बी साहब की, इनका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन इनका नंबर यहाँ पे मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, वो नंबर आप देख लीजिएगा। बहरहाल अभी गुफ्तगू देख लें। मौलवी तेरी गल में सुन ली है, जो कुछ तू कह रहे हैं ना ये तेरी। सॉरी, ये मैं ज़रा इससे थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ से ये कादियानी मुरब्बी हकीम राशिद साहब हैं, जर्मनी से इनका ताल्लुक़ है। और ये जो है ना फोहश किस्म की, सेक्सी किस्म की, गंदी किस्म की यहाँ फिल्में जो है ना वो यूट्यूब की शेयर कर रहे हैं, तो इनको मैंने यहाँ रोका है। और ये 2 ऑडियोज़ भी हैं, वो भी सुन लें, और नीचे मेरी ऑडियो है वो भी सुन लें, और फिर ये मैं आपको सुनाता हूँ। हकीम राशिद साहब, बहुत अफसोस है आपके ऊपर, कम अज़ कम आप अपनी उम्र का एहसास कर लें, कितनी आपकी उम्र है और इस किस्म की बेहयाइयाँ आप करते हैं ग्रुपों के अंदर। शेम शेम शेम, बहुत अफसोस है। वही मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सुन्नतों के ऊपर अमल करते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी 1 नंबर का बेगैरत था, नौजवान लड़कियों को, गैर महरम लड़कियों को उसने अपने पास रखा हुआ था। आप लोगों की दादियाँ और नानियों के साथ वो पता नहीं क्या क्या करता रहा है, लेकिन वो ही जैसा बीज है वैसा ही पौधा है, तो वो ही आप अपने खमीर से पहचाने जाते हैं जनाब। ये काम जो कर रहे हैं ना, ये आपका खमीर जैसा था वैसे ही है आप। अफसोस है आपके ऊपर। मौलवी तेरी गल में सुन ली है, जो कुछ तू कह रहे हैं ना ये तेरिया नानिया दादियाँ भी यही करानी रही ने। की ख्याल है? वो कोई बड़िया हाजन नहीं है, वो ताड़े जे मौलियां चो ही तुसी पैदावार हो, वो भी इंज ही करानी रही, वो कोई बड़िया आसमान तो हूर फुड़ियां नहीं डिगियां। कंजरा सुनिया, ये तू बड़ा ठेकेदार है उत्थे अल्लाह दा कि तेरिया नानिया दादियाँ जन्नत च बैठियां ने, उत्ते वेख के आए दमे का मरीज, तेरा अब्बा भी तो दमे का ही मरीज है। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये 2 कादियानी मुरब्बी हैं, और मुरब्बी कादियानियों में से उसको कहते हैं कि जो इनका आलिम होता है, तो इनके आलिम को ये लोग अपने मुरब्बी कहते हैं। तो बहरहाल ये दोनों मुरब्बी, इनकी उम्रें 60 साल से तकरीबन ज़्यादा हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि 60 साल के मेच्योर किस्म के इनके कादियानी मुरब्बी लोग, उनकी तबलीग का तरीका अंदाज क्या होता है, तो इनके जो छोटे होंगे उनकी तबलीग का अंदाज क्या होगा, आप खुद यहाँ से फैसला कर सकते हैं। मासा हूँ अगों कोई नहीं जवाब आया इन्हें जगह में
मैं चलो जाहिल मरज़ैन दी औलाद हाँ ते जाहिल मरज़ई दी औलाद हाँ। तू ते मुफ्ती मुबश्शिर शाह दी औलाद है, और भी किन्ने सारे मुफ्ती मुबश्शिर शाह होंगे जिन्हें मिल के तेन पैदा किया। गश्ती दे बच्चे इसे तरह तुहाडे ते मिर्जा सवार है, इसे तरह तुहाडी बोल च मिर्चां लगदियां मिर्जे दियां। गश्ती दे बच्चेआ हर कोई मिर्जा के उत्ते चढ़ दे, मिर्जा के लन ते चढ़ दे, दूसरे बड़े लोग उन्होंने उत्ते चढ़ के देख लो। ये फिक्र न कर, तू भी गूंज ही डके मरना घबराना, तेरे बाबे दादे परदादे में गूंज ही मरे ने, समझिया। ये गल है कि कुत्ते ने कुत्ता ही अगो टकरे तो फिर ही गल बनती। शरीफ आदमी कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकता, तू ही कुत्ते कुत्ते ने कुत्ता ही बड़े तो गल बनती। आम बंदा जो ना माड़ा मोटा बंदा तारे मारे नहीं आ सकता जी। कुत्ते को कुत्ता ही बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस लेक्चर हैं हमारे, उनके लिंक शेयर किए हैं, और वो 3 लेक्चर मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर एक तो ये भी आप लाजमी देखिएगा, कादियानी वक्फे नो के कारनामे KT 295, एक ये नंबर याद रख लें। और दूसरा यहाँ पे ये भी, ये गालियों वाला जो मुनाजरा है KT 277, इसको भी आप लाजमी देखिएगा। और ये भी आज की हमारी वीडियो के हवाले से है। और आगे ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ठरकबाजियाँ, ये लाजमी देखिएगा, KT 268, इसके अंदर आपको वो सारा बताया गया है कि ये कादियानी मरज़इयों की दादियाँ और नानियों के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी क्या क्या किया करता था, ये आपने लाजमी देखना है। और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को जो हमल हो गया था 10 महीने का, उसके ऊपर KT 256, और मिर्ज़ा कादियानी जो शराबें पिया करता था KT 253। तो ये वीडियोज जो है ना आज के मौजू के हवाले से हैं, इनको आप लाजमी देखिएगा। आगे देख लें। कभी कुत्ते ने भी किया कि मैं कुत्ता हूं, दुनिया च किसी को पूछ के वेख ली, कोई पागल अपने आप में कभी पागल नहीं कहता। सारी दुनिया उन्हें पागल आखेगी, लेकिन वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं पागल। तू कुत्ता है ना, तू कुत्ता ही रहेगा, तू नहीं मनेगा कभी कि मैं कुत्ता हूं। असल तुहाडा वड्डा भूली ते मुबश्शिर शाह है, ਉਹਨੂੰ पेश करिया करो। होना है ना अपनी मां को, क्योंकि जो तक तुहाडी कीती ना जाए उदों तक तुहानू मां याद नहीं आती। हुण तू सही लाइन ते आया, समझ आई गल। ये तारी ये जेहड़ियां वीडियो ने ना यूट्यूब ते तुहाडी हमशीरा दियां ही सारियां, समझ आया। यूट्यूब खोल के वेखी कदी, तुहाडी हमशीरा ते तुहाडे प्योवां दियां वीडियो ने। गौर फरमाई, पूरी दुनिया वेंदी इनू, तू नहीं वेंदा तो की होया जी। ये आप नीचे 2 वीडियोस देख रहे हैं, नीचे और भी काफ़ी हैं। ये कादियानी मुरब्बी हकीम राशिद, जर्मनी से इनका ताल्लुक़ है। ये जनाब एक कादियानी लजना की यहाँ यूट्यूब की बहुत ही सेक्सी कादियानी लजना लड़की, और ये नीचे जो है ना ये नंगी नंगी बेशर्म किस्म की, ये देख रहे हैं आप, ये आप खुद देख लें। तो इन्होंने ये लिंक सेंड कर रहे हैं, और मैंने यहाँ लिखा भी है कि भाई ये आप गलत करें। ये देख रहे हैं आप, इस बंदे की उम्र मैं आपको बता रहा हूँ 60 साल से ज़्यादा है। ये एक पहला मुरब्बी था, और ये दोनों जर्मनी के हैं। इनके फ़ोन नंबर भी मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ हवाले हमने शेयर किए हैं भाई, और ये हवाले जो है ना ये आप एक दफ़ा आप भी देख लें, मैं ये आपको सारे दिखा दूँ। ये तमाम कादियानी मरज़ई किताबों से ये हवाले लिए गए हैं। इन कादियानी मरज़इयों की दादियाँ और नानियाँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के साथ क्या करती थी, और मिर्ज़ा कादियानी इनकी दादी नानियों से क्या किया करता था, वो सब देख लें आप। ये बाद में आप वीडियो को ठहरा कर ये हवाला जात देख लीजिएगा। ये मरज़ई जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये ओरिजिनल किताबें रखी हैं, ओरिजिनल हवाला जात रखे हुए हैं। चलें जी, ये हवाला जात हो गए, और आगे हम ऑडियोज़ आपको दिखा दें, सुना दें, उनको तवज्जो से देख लें। ओए मिस्टर 512, तेरी नंगी करके मारा, कुत्ती दिया पुत्रा दलिया।
तुमने फिर अहमदियों को गाली निकाली है, बदमाश। तू बहुत बदमाश है, हरामी का बच्चा। तेरा नाम क्या है? नाम बता मुझे जरा जल्दी से। पाँच सौ 12 इडियोट। ये हकीम राशा साहब की ऑडियो है, और इसी हकीम राशा साहब ये जो मुरब्बी हैं, कादियानी मुरब्बी, इन्होंने फिर ये सेक्सी सेक्सी गंदी गंदी, ये देख रहे हैं आप, आपके सामने हैं, ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कादियानी लजनात की, कादियानी मरज़ई लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस उनकी शेयर कर रहे हैं यहाँ। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। सब पाक है पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकर खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। जी हकीम राशा साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कादियानियत की मरज़ियत की तबलीग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर शाबाश देता हूँ। ये पैगाम आपका इस एक ग्रुप तक महदूद नहीं हम रखेंगे, हम आपकी ये तबलीग जो है ना वो दुनिया के किनारों तक पहुँचाएंगे। वो जिस तरीके से आप लोग कादियानी लोग ये नारा लगाते हैं, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा, तो वो मैं ये काम करने लगा हूँ। तो मैं एक वीडियो बनाकर ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ये देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये देख लें कादियानी मुरब्बियों की क्या करतूतें होती हैं और किस तरीके से ये अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की नंगी नंगी और गंदी गंदी वीडियोस बनाकर ये व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं और इस तरीके से ये तबलीग करते हैं। लोग सच ही कहते हैं कि ये मरज़ई लोग अपनी बेटियों की नंगी तस्वीरें दिखाकर अपने मज़हब कादियानियत के अंदर लोगों को लेके जाते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो मैं बनाता हूँ, कुछ सब्र कर लें। जी जनाब, मेरे पास भी है वक्त, और आप भी रेडी हो जाए और मैं भी रेडी हो जाता हूँ, तो शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप वक्त ग्रुप में नहीं करना चाहते बात? ठीक है, मैं समझ गया। आप इस बॉक्स में आ जाए तो मैं भी उधर चला जाता हूँ, तो फिर बात हो जाएगी। जी हकीम साहब, आप यहाँ ग्रुप में बात करें। ये एक पोस्ट हमने लगाई है, ये आपकी अपनी किताब के अंदर से है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सामने आपकी दादी और नानी, अब ये तकरीबन आपकी दादी नानी में लगेगी जो उस वक़्त में मौजूद थी मिर्ज़ा साहब के दौर में। तो मिर्ज़ा साहब के सामने वो नंगी होकर उसने नहाना शुरू कर दिया है, और मिर्ज़ा साहब भी ऐसे बगैरत किस्म के इंसान थे, उन्होंने रोका भी नहीं है कि ये तू क्या कर रही है। तो कीम जी ये देखें, ज़रा गौर करें, इसका क्या जवाब है आपके पास? कीम जी ये देखें, ज़रा गौर से पढ़िएगा। आपकी दादियाँ और नानियाँ जो है ना, रात को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की खिदमत के अंदर मसरूफ़ रहती थी। वो किस किस्म की खिदमत करती थी, थोड़ा सा हमें ऑडियो में बताइएगा। अगर तुझ में जरा रत्ती भर भी शर्म है, कुत्ते मोची, रत्ती भर भी शर्म है, तो आइंदा तो अपने मुंह से गंदे से बकवास न करना कभी। ये तुम्हारे सारे तुम्हारे पीरों की, जाहिलों की
ऑडियो भेजी है, हरामी की औलाद, ये तुम्हारी माए बहन को चोद रहा है वो पीर तुम्हारे, कंजरी के बच्चे, बकवास करता है तू, शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ा है मुफ्ती बनना, खबीस कहीं का। ये तुम्हारे सारे पीरों की कारस्तानी है, तुम्हारे मौलवियों की कारस्तानी है, बदबख्त इंसान। जी मिर्जा कादियानी को दिन और रात में 100 दफा मूत्र भी आता था और टट्टी भी आती थी, तो उसने लोटा उठाने के लिए आपकी दादी को रख लिया था। वो देखे जरा, वो स्पेशल लोटा उठा के इधर उधर घूमा करती थी, वो मिर्जा जी की टट्टी पेशाब का इंतजाम करती थी। देख लें जरा, तवज्जो कर लें। और ये तुम्हारे लिए इसलिए भेज रहा हूं कि अकल के अंधो, ये तुम्हारी माए बहनों को वो गंद कर रहे हैं, तुम्हारे हराम के बच्चे पैदा हो रहे हैं तुम्हारे। शर्म करो कुछ, बगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें बकवास करते हुए? बदबख्त इंसान तू जलील होके मरेगा, गंदे इंसान, खामखा दूसरों को तंग करते हो। शर्म कर। आया बड़ा मुफ्ती, तुम्हारे साथ जितना हाथ हल्का रखा जाए उतने तो कुत्ते के बच्चे सर पे चढ़ता है। शर्म नहीं है तुझ में, रत्ती भर नहीं शर्म, ना जिंदगी भर तुम्हें आनी है शर्म, खबीस कहीं का। हम तुम्हें फोटो भेजते हैं तो हम, ये तुम्हारे सारे कास्ताने, तुम्हारी ये माए बहन हैं जिनका हम नमूना भेजते हैं, बगैरत इंसान। जी ये जो आप गालियां निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, सब्र करें, अभी कुछ देर तक इंशाल्लाह तआला मैं YouTube चैनल खत्म नबूवत टाइम्स जो हमारा चैनल है उस पर वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। और वीडियो का नंबर यहाँ याद रखिएगा, KT305, KT305, ये नंबर याद रख लें। मसीह गालम गलोच नाम की वीडियो भी आने लगी है, तकरीबन आधे घंटे तक आ जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर देखिएगा। आपका मसीह दुनिया का सबसे बड़ा गालियां गलोच इंसान था, तो उसने ऐसी टेक्निकल किस्म की गालियां ईजाद की, हमने अपनी वीडियो के अंदर दिखाई हैं, वो देखिएगा लाजमी। तो उसकी ज़रूरत अगर आज गालियां निकाले तो ये कोई अचंभे की बात नहीं। और कुत्ते के बच्चे, तेरी माँ थी वो, बकवास करता है गंदे, लानत के मारा, हरामी, बकवास बंद कर। तुम्हारी क्या जरूरत है बकवास कर? तू कुत्ते के बच्चे, तू अपनी दादी नानी को संभाल, बाकी उनको बाद में बात करना। अगर कोई इंसानों की तरह बात करने कर ना, तुझे पता है मुफ्ती बड़ा बना फिरता है, गंदा जाहिल इंसान। किस तरह का तुम मुफ्ती है? लानत है तुम्हारे ऊपर, गंदा कहीं का, बदतमीज। शर्म किया कर। माँ बहनों को अपनी की बेइज्जती कराता है, दूसरों की करता है और अपने कराता है, बगैरत इंसान। लेकिन जी आप मुझे गालियां जितनी भी दें, आप कह रहे हैं कि मैं गंद बक रहा हूँ, मैंने कोई गंद नहीं बका, कोई जनाब गाली नहीं दी, ना आपके मसीह साहब को ना ही आपको। तो ये सारा ग्रुप देख रहा है और इसकी वीडियो भी बन जाएगी, सब कुछ उसमें आ जाएगा। मैंने तो सिर्फ हवाले लगाए हैं, उसका नाम आपने गाली रख दिया, उसका नाम आपने गंद रख दिया। देखिए असल हवाले, अगर आप ये हवाले इनकार करते हैं ये हवाले नहीं है, तो मैं अभी साबित कर देता हूँ। आपकी अपनी वेबसाइट से alislam.org से ये हवाले लिए गए हैं, ये किताबें मौजूद हैं। कोई भी दुनिया का शख्स किसी भी दुनिया के कोने से ये हवाले असल तलाश कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती बदतमीज? तूने यही करना है ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुशरिकों की तरह तू कर रहा है। अबू जेल तेरा बाप था, तेरा दादा, उसकी नस्ल में तू है। शर्म कर, रत्ती बात, तुझे शर्म नहीं आनी। इस्लाम के नाम पे तूने जलालत की हुई है, पूरे मुल्क में जलालत कर रहा है। अगर और तुमने टोला छोड़ा हुआ है, मुनाफिकों का टोला, तुम वीडियो बनाओ, वीडियो बना के क्या कर लोगे? हमारा गंदी नस्ल के कीड़े,
जमात ने तरक्की करनी है और तुम्हारे ऊपर जूते पड़ने मुंह के ऊपर पड़ रहे हैं और पड़ते रहेंगे। बदबख्त तू है। ये हकीम साहब देखें, आप नाराज हो रहे हैं। मेरी माँ मर्दैन तो नहीं थी, मेरी माँ तो जो ना वो मिर्जा गुलाम कादियानी को लानत भेजती थी। तो मेरी माँ और मेरी दादी, मेरी नानियाँ जो थी सारी वो लानत डालती थी मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर, दिन और रात में 100 दफ़ा। जिस तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा मूतर आता था, टट्टी आती थी। तो ये तो आपकी कोई दादी नानी लगेगी, हमारी तो नहीं ना कुछ लगती है आपकी। ये तो आप नाराज हो रहे हैं। देखें वो नंगी होकर नहा रही है, वो आपकी दादी वो नंगी होकर नहा रही हो। जब नंगी होकर नहाएगी उसको नहाना का कोई मसला नहीं। और मिर्जे ने भी उसको रोका नहीं है कि ए बेशरम औरत, ए हकीम राशिद की दादी नानी तू क्या कर रही है। मिर्जे ने रोका नहीं है क्योंकि वो ठरकिया इंसान था एक नंबर का। मुबशर भाई, इसकी दादी जो लोटा उठा के फिरती थी वो वाला लोटा नहीं है जो लैट्रीन में रखा होता है जहाँ इनका मिर्जा कादियानी टटी खाते हुए मरा था। इसकी दादी वो लोटा उठाती थी मिर्जा का, जिसको आजकल कहते नहीं यार वो रात को मेरा लोटा उलट गया था। ये वो वाले लोटे की पैदावार है इसकी दादी। ये हर दुनिया का कादियानी मुरब्बी यही कहता है। जब वो मिर्जा गुलाम कादियानी की सीरत और किरदार दिखाई जाती है, असल आईना दिखाया जाता है, वो यही कहता है वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिकीन और यहूदो नसारा की तरह तुम ऐसे कर रहे हो। हालांकि आप नहीं दिखा सकते कि जनाब कोई इस किस्म का कोई दुनिया का कोई एक शख्स भी गुजरा हो जिसके सामने उसकी जो मुरीदनी है वो नंगी हो के नहाती हो और वो उसको रोकता भी ना हो और बस चुप करके बैठा रहा हो। तो ये तो सिर्फ खासा था मिर्जा कादियानी का, एक नंबर का कज़्ज़ाब और दज्जाल इंसान था जिसको आप लोगों ने अपना नबी और रसूल बना लिया हुआ है। और कुत्तों के बच्चों, खबीसों, हरामजादों, तुम्हारे कुत्तों का मरने का टाइम आ गया है। अपने तौबा कर लो, खुदा ताला से तौबा कर लो। तुम्हारी मौत, तुम्हारे दिन करीब आ रहे हैं, ये याद रखो। तो जो बकवास करता जा रहा है उसके दिन करीब आ रहे हैं। जब वो कहते हैं ना, मिसाल है जब कुत्ते की मौत आती है पहाड़ी पर चढ़ता है और तुम पहाड़ी पर नहीं, तुम पहाड़ पे चढ़ गए हो और तुमने ऊपर से नीचे जलील होकर गिर रहा है, ये याद रख लो। ये उस्मान भाई, ये इनको मुरब्बियों को इस किस्म की हरकतें करने दिया करें, रोका ना करें, बिल्कुल भी ये करने दिया करें। ये हमारे लिए काम की चीजें हैं। देखिए कादियानी जहनीत खुल के सामने आ जाती है, लोगों को पता चलता है कि कादियानी जहनीत क्या है। अभी तो ये देखिए ये व्हाट्सएप का ग्रुप छोटा है, 256 अफराद यहाँ मौजूद हैं। तो अब ये 256 नहीं, हम 256 करोड़ लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे ना, पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचाएंगे और मर्दियत का असल चेहरा दिखाएंगे कि असल चेहरा है क्या इन लोगों का। ये देखिए इतना बड़ा मुरब्बी और इस किस्म की हरकतें करेगा तो दुनिया के सामने किस किस्म का इमेज जाएगा। और ये जो मोची है, ये मोची जो है ना हरामी, ये बहुत बदबख्त इंसान है, बहुत बदबख्त इंसान है। ये ना इसको कोई मसला आता है, ना कोई कुरान का पता है, ना कोई इसको हदीस का पता है। बेगैरत इंसान है, रज के बेगैरत इंसान है। मशर मोची कोता। पहले जाओ जाके इल्म सीखो, फिर बकवास करना कर देते हो। मिर्जा गुलाम कादियानी भी ऐसे ही अपने नाम मानने वालों को कहता, कुत्तों, हरामजादों, खंजीरों, हरामियों, रंडी के बच्चों, जुर्रियतुल बगाया, तुम्हारे मरने का वक्त आ रहा है। तेरी टांग टूटेगी, तू जल के मरेगा, तू सड़ के मरेगा, तू गिर के मरेगा, तेरी उंगली टूटेगी, तेरी जनाब तुम्हें नजला लग जाएगा। तो इस किस्म के गालियां, लंबी चौड़ी किस्म की गालियां मिर्जा कज़्ज़ाब दिया करता था, वो दज्जाल जिसको दिन और रात में 100 दफा मूतर आता था। और कुत्ते के बच्चे, तू जरा है आईना दिखाने वाला कौन है? तू पागल को, हरामी की औलाद। अपनी माँ को आईना दिखाओ, अपने खानदान को आईना दिखा, लानत की बारे कुत्ते। तू हजरत नसीम अलैहिस्सलाम का तूने ठेका लिया आईना दिखाने का? तू वो नाई है जो आईना दिखाते हो? बदबख्त इंसान, कमीना कहीं का। शर्म नहीं आती तुझे? आईना
और पागल कर भी तुमने खुद अपनी शक्ल देखी है आईने में? लानत पड़ी है तुम्हारे गंदे मुंह पे, कमीना कहेगा, आईने का बच्चा। शर्म कर, डूब के मार पानी में, शर्म कर बगैरत इंसान। मिर्जा लगा रखे, कुत्ते के बच्चे वो हजरत मसीह मौला इस्लाम है। खबरदार है बकवास की कुत्ते, लानत का मारा। कीम जी आपने अभी तक जवाब तो कोई दिया नहीं है, जवाब आपके पास हो तो आप कोई देना। आप तो शर्म के मारे ये गालियां निकालेंगे ना। अब ये बदबख्त आप मुझे कह रहे हैं जी, वजह क्या है? तुमने असल में मिर्जा का चेहरा दिखाया ना, लिहाजा तुम बदबख्त हो। जो मिर्जा का चेहरा दिखाता है, असल किताबों के हवाले दिखाता है, वो बदबख्त होता है। वो बंदर भी है, सुवर भी है, वो सब कुछ है। गालियां निकाले ऊपर से नीचे तक, गालियां निकाले। टेल ला लो जी मुरब्बी जी, टेल लाओ पूरा, गालियां कड्डो जरा। तुसी गालां कड्डोगे नहीं तो वेखो ना तुहाडी तबलीग किंज फैलेगी। तो मैं तो हुणे वीडियो बना के दुनिया नूं वहाना वा, तुहाडा चेहरा वहाना वा। हकीम साहब मैंने तो कोई गाली नहीं दी, अब आप गालियां दें जरूर दें, लाजमी दें। तो मैं भी तो वो मिर्जा को मसीह मूत ही कह रहा हूँ, आप अब नाराज होते हैं तो मैं क्या करूँ? मसीह मूत, अब देखें वो मूत करते नहीं थे दिन और रात में 100 दफा मूत। मिर्जा कादियानी ने खुद अपनी किताबों में लिखा है, मुझे दिन और रात में 100 दफा मूत आता है, मूतरता हूँ मैं। इसलिए तो लोटा उठाने के लिए आपकी दादी को रखा था उसने, वो आगे पीछे घूमती थी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बोलना है तो बोल, और खबरदार पागल कहेगा। वो जितना तुम्हारे पुत्रों का हम लिहाज करते हो उतने तुम सर पे चढ़ते हो। लानती, तू तो लानती है, खबीस इंसान। वही तो बोल रहा हूँ, हजरत मसीह मूत अलैहि शलवार। अब बोल तो रहा हूँ, आप देखें हम नाराज होते हैं। हकीम साहब ऐसे तो नहीं करते, तबलीग आप ऐसे करते हैं मिंबरों पे खड़े होके, उधर मज़ई इबादत गाहों में खड़े होके इस तरीके की तबलीग करते हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ मसीह मूत अलैहि शलवार। और तू जो बड़ा बरेलवी बनता है, लानती बरेलवियों के हम हफ्ते में मैंने फिर शुरू कर देनी है, गंदे कहीं के तुम्हारी के ऑडियो निकाल के शुरू कर देनी है। गंदे तुम मस्जिद में डांस करते हो, कुत्तों की तरह भाव करके तो तुम आगे मस्जिद में जा रहे हो, कुत्ते बन के रींग के जा रहे हैं, पीछे से वो दुम हलाते, उनकी दुमें बनी हुई हो, गंदे हो। और बगैरत इंसान अपने ताहिर कादरी बरेलवी को देख, कंजर, वो क्या कहता है? उठ बच्चे, कुरान में जीद पढ़ता था तू, उठ, कब्र मरे को उठा रहा है जैसे वो उसका खुदा होता है, गंदे कहीं के। और तुम्हारा कादरी क्या कर रहा है? बैठ के कुर्सी पे लोग उसके पांव चूम रहे हैं, बदबख्तों सजदा उसको करते हैं, और तू भी अपने आप को सजदा करवाना चाहता है? तेरे तो मैं सर में जूते मारूंगा बकवास कुत्ते। तू सजदा करवाने वाला है, सजदा सिर्फ खुदा को होता है, और तेरे जो गंदी नस्लों को, गंदे कीड़ों को नहीं को सजदा करता कोई भी। और तुम्हारा हाल बहुत बुरा होना है, ये याद रख ले। अगर कभी भी तूने मेरे सामने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को कोई भी बुरा भला कहा, तो मैं इससे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, तुम्हें जूते ज्यादा मारूंगा, गंदे कहीं के। दफा हो, मर जा। वो कुछ दूसरा आदमी मेरे से बात करने लगा, कुत्ता रे तूने इधर कर लिया, लानत के मारे। कुछ शरीफ आदमी बात, तुम तो शैतान के औलाद हो, कुछ शरीफ आदमी बात करने लगते हैं आपस में दो, तो कुत्तों की तरह, हरामियों के औलादों की तरह तुम बीच में कूद आते हो, कुत्ता कहेगा कमीना। आज जितना मैंने तुम्हें बुरा भला कहा ना, ये याद रख ले, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुझे खुदा ताला ऐसी सजा देगा, सारी दुनिया देखेगी, ये याद रखो। ये मैं नहीं कह रहा कि तुझे मैंने नहीं देनी सजा, मैं कह रहा हूं, लेकिन खुदा
सजा तुझे खुदा देगा। कमीने शख्स, गंदे लोग। जी वो आपके ये सारे ये जितने भी इस किस्म के लोग हैं वो सजदे करवाते हैं, सब ये मरज़ई आप तरह के ही होते हैं। वो बरेलवियों से उनका क्या ताल्लुक वास्ता है? मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो मरज़ई हैं ये सारे डब्बे पीर, ये सारे आप लोगों के वो चमचे कड़छे हैं, मरज़ई नवाज हैं, और इनको आपने मुसलमानों के खाते में डाल दिया, बरेलवियों के खाते में डाल दिया हुआ है। कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। ये दरवाज़ा तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने खोला था। ये सारे काम तो वो अपने आप को कहते हैं मैं खुदा हूँ, खुदा की बीवी हूँ, और फिर ये भी कहता है कि मेरे खुदा ने मेरी गेम बजाई है, मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया। मैं 2 साल तक औरत बना रहा और 10 महीने का मुझे हमल हो गया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का पेट फूल के इधर आ गया था, दर्द ज़ैब ही हुई। अब दर्द ज़ैब वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को वो जो बजाई थी वो ये लाश ने। अब ये देखे नाराज मत होइएगा, ये खुद मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा है, हवाले चाहिए तो मैं दे देता हूँ। इसके ऊपर हमारी डिबेट हो चुकी है, मुनाजरे हो चुके हैं। जब वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बजाई है, पीछे से खून आना शुरू हो गया। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि 16 दिन तक मुझे वो गांड के रास्ते से मुझे खून आता रहा। खुद मिर्ज़ा ने लिखा है। अब वो 16 दिन तक जो खून आया वो किस वजह से आया था? वही असल में वो खुदा ने, मिर्ज़े के खुदा ये लाश ने वो बजा डाली, तो उसका नाम उसने दर्द ज़ै रख दिया। कहा जी मुझे दर्द ज़ै भी होती है, मुझे हैज़ भी आता है, मुझे निफास आता है। अब ये सारे वो करतूतें वो करता रहा हेजड़ा कहीं का। अब उस हेजड़े को आप लोगों ने नबी बना लीजिए। कोई शर्म आनी चाहिए, कोई तो हकीम जी शर्म होनी चाहिए। इन चीज़ों के जवाब दें आप, गाली मत निकालें, जवाब दें। ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, इनके जवाब दें आप, बड़ी मेहरबानी। और तेरी दे अंदर मौत की ता कुत्ते को करवाया, गांडू कहेगा। और कुत्ता तू तो हो ही गांडू, खुसरे गांडू, नकम्मे, जाहिल, अकल के अंधे। अब बकवास कर और आगे दे जवाब मेरी ऑडियो का, कमीना कहेगा। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, आप किसी सवाल का जवाब दें तो हम आपसे बात करें ना। मुबश्शिर साहब ने इतने सवाल किए हैं आपसे, आप लोगों की ही किताबों से, तो आप उनमें से जवाब दे दें। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कोई जवाब तो देना। मेरा हाल कुछ भी नहीं होना। देखिएगा इंशाल्लाह मुबश्शिर शाह जब मरेगा ऐसी जबरदस्त किस्म की मौत आएगी, मिसाली मौत होगी अल्लाह के हुक्म से। और मैं टट्टियां करते हुए नहीं मरूंगा, टट्टियों के ऊपर गिरकर लैट्रीन में नहीं मरूंगा। आप मेरी मौत देखिएगा इंशाल्लाह, दुआ रहिएगा, ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा इंशाल्लाह। मुबश्शिर शाह गुनाहगार जरूर हो सकता है, लेकिन नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, हम गुलाम हैं। और गुलामों की मौत जो होती है बड़ी रूहानी मौत आती है अल्लाह के हुक्म से। कंजरा तेरा बाप है, तहरुल कादरी तेरा बाप है, तू भी बरेलवी वो भी बरेलवी, हरामी की औलाद। हम बरेलवियों पे लानत भेजते हैं, तेरे जैसे कुत्तों पे लानत भेजते हैं, कमीना कहेगा। तुझे शर्म नहीं आती सजदा करवा देते हुए? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत आदम को, फरिश्तों को कहा था कि वो सजदा करे। वो एक शख्स को सिर्फ है, अल्लाह ताला ये देखना चाहता था कि फरिश्ते मेरी इताअत करते हैं कि नहीं। उन्होंने कर दी और तेरा बाप शैतान ने इनकार कर दिया, और तू शैतान की औलाद है, तू शैतान की औलाद है, इसलिए तेरे अंदर गंदा खून, शैतानी खून है, और तू जलील होकर मरेगा, ये याद रख ले। तो सर भाई ये सिर्फ गाली नहीं दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते। जो झूठा होता है वो सिर्फ गाली देता है। ये मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब ने ये खुद ये मियार मुकर्रर किया है कि जो झूठा होता है वो गालियां देता है, वो बकवास करता है, वो गंद बकता है। ये मिर्जा ने खुद कहा है। वो शायद वो हकीम राशिद साहब के बारे में कहा था। जी गालियां जरूर निकालें। वो ताहरुल कादरी साहब को कौन सा दिन और रात में 100 दफा मूतर आता है, और कौन सा उन्होंने रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया है, और कौन सा उनको 16 दिन तक मकद के रास्ते से खून आया है। और डॉक्टर ताहरुल कादरी की बात तो तब आप करें कि या तो वो गेम भिजवाता रहा हो ये लाश से। डॉक्टर ताहरुल कादरी की मिसाल तो तब दें आप। मिर्जा कादियानी तो ये कहता है जी मेरी मिसाल किसी से ना दो,
मुझे किसी के ऊपर कियास मत करो। लेकिन वो ये मरज़ई हैं कि वो कहते हैं जी मिर्ज़ा जी हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते, हमने आपकी नहीं माननी, आप जो भी कहें। तो आप तो खुद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मुंह के ऊपर लंज डालते हैं, उसकी एक भी बात नहीं मानते। वो कहता है, वो आपको मशरक़ की तरफ भेजता है, आप मगरब की तरफ चल पड़ते हैं। वो कहता है, बार बार कहता है मुझे किसी और के ऊपर कियास मत करो, लेकिन आप हैं कि नहीं उसकी मानते नहीं हैं। और डॉक्टर तारुल कादरी के साथ तो तब आप मिसाल दें कि जनाब उसको जनाब वो नमर्द हो, वो जनाब क्या इसका नाम रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता रहा हो, वो औरत बन गया हो। हालांकि ये सब कुछ तो मसीह मूद साहब थे, वो जनाब वो आली शान मसीह मूद साहब। और भाई बात सुने, आप जरा कूल माइंड लगते हैं, इस कमीने की तो इतना इल्म ही नहीं है भाई मेरे। मैं कसम खा के कहता हूं कि इसको रत्ती भर नहीं इल्म, सिवाय हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुश्मनी। और ये अबू जेल, ये शैतान है, अबू लाहब से भी बदतर गंदा अंडा है। और ये देखो कि जिनको इल्म नहीं है वो बड़बड़ कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दे। क्या इसने सवाल किया? मैंने इसका हर सवाल का जवाब दिया है। सिर्फ ये जो आज मैं बोला हूं, ये उस दिन ये चाहता था, रात को चाहता था कि मैं भी इसके साथ ये भी बकवास करे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को। मैंने इसको रात को बकवास नहीं करने दी, पहले शर्त लगा ली। इसका काम गंदे का ये है कि गंद बकना, ये इसकी जाती क्या दुश्मनी है बताए? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ क्या दुश्मनी है, पहले ये मुझे बताए। ये मेरा सवाल है उसका। वो पागल इंसान, तू भी वो शैतान है। वो तो एक अजीम इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको चुना, और तू तेरे जैसी गंदे कीड़े को तो खुदा ताला पूछता भी नहीं है कि मार जलील हो। ये गांडू आप मुझे कह रहे हैं, हालांकि मेरे गांडू होने का सबूत तो आपके पास कोई नहीं है, लेकिन मैं सबूत देता हूँ आपको। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरे खुदा जल्लाश ने मेरे ऊपर वही नाज़िल की है वाराका लावर की। उसने कहा है कि उसने मेरी गांड के अंदर टांग घुसेड़ दी, पूरी टांग के अंदर। जनाब अब कितनी देर रही है तो आपने अभी तक नहीं मुझे बताया। अब फैसला कर ले गांडू कौन है, ठीक है? मैंने तो हवाला दिया है, हवाला चाहिए तो मैं इधर अभी स्कैन लगाता हूँ। हकीम जी खुल के आज गालियां दें, शाबाश, बहुत अच्छी तबलीग कर रहे हैं। हकीम साहब उनको इल्म नहीं है ना, तो आप इल्म की बातें बताएं। जो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उसकी तशरीह कर दें, आप उसके बारे में बताएं उनको कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह है बात। आप तो बात तो करें ना, गालियां निकालने से कुछ नहीं होगा, आप बात करें। वो देखें, मुरब्बी नसरुल हक ने भी कहा था, वो हमारे खत्म नबूवत टाइम्स जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसने कहा जी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को शौक था और उसके ऊपर 10 मन का जल्लाश चढ़ा और उसने फिर गेम बजाई उसकी गांड, वो जो भी अब आप लफ्ज़ बोलने, इतने लफ्ज़ मुझे नहीं बोलने आते, ये सारे लफ्ज़ आपके पास जमा हैं, वो बोले। तो वो फिर वो जनाब 10 मन का जल्लाश चढ़ा, तो वो फिर थकावट चढ़ी थी मिर्ज़ा जी को, वो उसने उतारी। तो ये कादी यार मोहम्मद जो है ना, इस्लामी कुर्बानी के वो सफ़ा नंबर 12 के ऊपर लिखता है। उसने कहा रजूलियत की ताकत का इजहार किया जल्लाश ने आके, और आगे उसने ये भी लिखा कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। हकीम जी अब गांडू किसको बोलना है आपने, ध्यान से बोलिएगा जरा। और झूठे, तू जवाब एक भी नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें तुम सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर बदतमीजी की तो मैं तुम्हें गाली के साथ तुम्हें छितर भी मुंह पे मारूंगा। अब तुम जैसा मर्जी सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब वैसा ही दूंगा। ये मेरा चैलेंज है तुझे। अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अकल है ना तो सवाल कर। मुदस्सर साहब, आप पहले भी कल भी शामिल हुए थे
میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے. اب پاگل کو سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ اس کے اندر اتنا دماغ ہی نہیں ہے، صرف اس کا دماغ جکڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے باپ شیطان نے جکڑ لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ کبھی اصلاح پانے والے نہیں ہو سکتے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہوئی ہے. اس گند کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کی بات نہ سن سکے گا، نہ مان سکے گا، نہ اس نے ماننی ہے نہ اس نے سننی ہے. تو مدثر صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کر لیں، میں جواب دوں گا. میں خدا کے فضل سے مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں، اور یہ میرا چیلنج ہے. اور کتے گانڈو یہ وہ والا گانڈو نہیں ہے، وہ تو تم خود ہی بن رہے ہو. میں نے تمہیں کہا کہ بات کے گانڈو ہو، تم گانڈو ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے، اپنی بات پوری کر نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم میں نے گانڈو کا لفظ بولا ہے، لیکن میرا اور مطلب ہے گانڈو کا کہ تمہارے اندر ایسا ہے کہ کیڑا بھسا ہوا ہے کہ وہ تمہیں اتنی تمہارے ساری وہ جو تمہاری صلاحیت ہے وہ ختم کر گیا ہے کیڑا. تو اس کو میں نے کہا گانڈو. وہ کہتے ہیں نا گندے کو گاندھی سوجتا ہے، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. تمہارا وہ حساب ہے، تم واقعی گانڈو ہو گئے ہو. اس لحاظ سے، علم کے لحاظ سے تم گندے ہو، گانڈو ہو. سوالات تو ہم نے اتنے کی ہیں. وہ دیکھیں رات کو آپ کی نانیاں اور دادیاں مرزا غلام قادیانی کی وہ دبایا کرتی تھیں، وہ ٹانگے بھی اور ساتھ وہ دیکھیں تو اسے کیا کیا دباتی تھیں، اور وہ پھر لوٹا اٹھا کے ادھر ادھر بھی گھومتی تھیں آپ کی دادیاں اور نانیاں. اور وہ پھر ایک آپ کی دادی اور نانی کے اوپر مرزا قادیانی عاشق ہو گیا تھا، ڈاکٹر رانی کے اوپر. اس کا دوپٹہ اپنی کھڑکی کے اوپر باندھ دیا. پوری زندگی مرزا قادیانی دل پشوری کرتا رہا. وہ دیکھے تو صحیح، اس کا جواب دیا آپ نے. وہ ننگی ہو کہ آپ کی دادی اور نانی وہ اس کو دعوت بھی دے رہی تھی آجا، لیکن اب مرزا غلام قادیانی اب مرزا تھا وہ بھائی مسیح موت. وہ دیکھیں اب ان کے جواب دیجیے. آپ نے کسی ایک چیز کا بھی جواب دیا. آپ تو گالیاں دے رہے ہیں. آپ اصل میں ٹونک وائن پی کے ہیں، وہ مرزا غلام قادیانی کی مخصوص شراب جو مرزا قادیانی پیا کرتا تھا. تو وہ آپ گھونٹ لگا کے ہیں، چڑھا کے ہیں. اب ٹن ہوئے ہیں اصل میں. تو جب بندہ ٹن ہو جاتا ہے تو وہ پھر گالیاں دیتا ہے، جیسے مرزا غلام قادیانی ٹن ہو کے گالیاں دیا کرتا تھا. وہ ویسے ہی آپ ہی دے رہے ہیں. شاباش، اچھا کر رہے ہیں آپ. اچھا میں وہ والا گانڈو نہیں ہوں، میں باہر والا گانڈا ہوں. اچھا تو پہلے والا گانڈو وہ مرزا غلام قادیانی ہو گیا، مان گئے نا اب آپ؟ تو ٹھیک ہے. تو یعنی میں وہ والا گانڈو نہیں ہوں. وہ والے گانڈو تو صرف ایک ہی تھا، وہ تھے حضرت مسیح موسیٰ مرزا صاحب. ہاں جی، وہ خود لکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، شاباش، اچھا کیا آپ نے تصحیح کر دی. نہیں، آپ نے تو ابھی تک دیکھیں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. آپ نے کون سا سوال کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوال کرے میں جواب دوں گا. پھر آپ بار بار کہہ رہے سوال کا جواب دے، سوال کا جواب دے. آپ نے کیا ہی نہیں ابھی تک. میں نے آپ کو بھی کہا ہے آپ سوال کریں. اگر میں نے جواب دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس لانتی میں رتی بہر عقل ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نہ دے سکا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں تمہارے ہر سوال کا جواب پہلے تیار رکھا ہوا ہے. ایک بھی کرو. چلے، میں نے تو خیر کل دیکھا نہیں تھا. آج کا سوال تھا عید کی نماز میں وہ ملکہ برطانیہ حکومت کو دعا خیر کرنا. اس کا جواب تو دینا کہ کیا یہ آپ کی کتابوں میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا. اور یہ 2-3 دن پہلے میری اس سے عمران سے بات ہوئی ہے، اس کی آڈیو اور میں اپنی
जी दोस्तों, ये आपने सुन लिया। ये अब ये नीचे भी जो है ना, इन्होंने 2-4 दफ़ा गालियाँ निकाली हैं। बस यही सवालों के जवाब तो इन्होंने कोई दिए नहीं है। हकीम राशिद कादियानी मुरब्बी साहब, अब इनके मैं नंबर आपको दिखा दूं। वो बाद में जब वीडियो अपलोड होती है तो कई दोस्त कहते हैं जी वो कादियानी मुरब्बी का नंबर दें। ये मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कादियानी हकीम राशिद, ये राशिद साहब आगे, और ये नंबर है इनका, ये आप देख सकते हैं। ये नंबर सामने आपको दिखाई दे रहा है जी। अब हम आपको दूसरा जो नंबर था, वो दूसरे एक मुरब्बी साहब जो थे, तो उनका नंबर भी हम आपको दिखा दें। ऊपर हम लिए चलते हैं आपको यहाँ पर। हाँ, ये वाले, ये मुरब्बी साहब, इनका नंबर भी देख लें। यहाँ पे क्लिक किया है और फिर यहाँ पे क्लिक किया तो ये नंबर है जी। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये देख लें, ये नंबर है। और ये 2 कादियानी मुरब्बी थे जो आज की डिबेट के अंदर शामिल थे। इत्तेफाक से हमारी ये वीडियो अपलोड ये हो रही थी, ये हो गई है। और KT 305 इसको लाजमी देखिएगा और इसको आप शेयर भी करिएगा। आपसे गुजारिश की जाती है हमारे कादियानी मुनाजरा ग्रुप के साथ आप शामिल रहें और ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी ऐड करें। अल्लाह ताला इन कादियानी मर्जियों को हदायत दे और ये राह रास्त पे आ जाएं, और किस झूठे मज़हब के पीछे लगे हैं, किस झूठे इंसान के पीछे लगे हैं जिसने इनको इन गालियों जैसी दलदल के अंदर फंसा दिया है। जवाब नहीं किसी चीज़ का होता तो फिर ये गालियाँ निकालते हैं और कुछ कर नहीं सकते। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।